नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इश्यू की जिसने लाखों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। हम बात कर रहे हैं नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी और उसके बाद हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स और हंगर स्ट्राइक की। इस वीडियो का प्रपोज किसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट या अपोज करना नहीं है। हमारा मकसद है फैक्ट्स को समझना, अलग अलग व्यू पॉइंट्स को देखना और आपको कंप्लीट पिक्चर देना ताकि आप अपनी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है। हर साल 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। कई स्टूडेंट्स 2 से 3 साल ड्रॉप लेते हैं, कई कोचिंग में लाखों रुपए खर्च करते हैं, पेरेंट्स अपनी लाइफ सेविंग्स इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए जब एग्ज़ाम की फेयरनेस पर सवाल उठते हैं, नेचुरली स्टूडेंट्स का ट्रस्ट भी इम्पैक्ट होता है। 2024 में नीट यूजी एग्जामिनेशन के बाद सोशल मीडिया पर एलिगेशन सामने आए कि कुछ जगहों पर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ हो सकता है। इसके अलावा ग्रेस मार्क्स, अनयूजुअली हाई स्कोर्स और एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर भी काफ़ी क्वेश्चंस रेज हुए। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस और लीगल चैलेंजेस शुरू हुए। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी गई और कई अरेस्ट्स की रिपोर्ट्स सामने आई। अथॉरिटीज़ ने एलग्ड पेपर, लीक नेटवर्क और एग्ज़ाम रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस इश्यू ने स्टूडेंट्स के बीच ट्रस्ट को लेकर बड़ी डिबेट शुरू कर दी। जब स्टूडेंट्स को लगा कि उनकी मेहनत पर सवाल खड़े हो गए हैं, तब कई जगहों पर पीसफुल प्रोटेस्ट्स शुरू हुए। कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस ने डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए। कुछ प्रोटेस्टर्स ने हंगर स्ट्राइक का भी रास्ता चुना। उनकी मेन कंसर्न्स कुछ इस प्रकार थी: फेयर इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटेबिलिटी अगर कोई इरेगुलरिटी हुई हो, स्टूडेंट्स के फ्यूचर की प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस, पब्लिक कम्युनिकेशन बाय अथॉरिटीज़। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि कंपेटिटिव एग्जाम्स में ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ के रिस्पॉन्स की। गवर्नमेंट ने कहा कि एलिगेशंस को सीरियसली लिया गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अथॉरिटीज़ ने कहा कि जहां एविडेंस मिला वहां एक्शन लिया गया और अक्यूज्ड लोगों के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू की गई। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। कोर्ट ने अवेलेबल एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को देखते हुए अपने डायरेक्शंस दिए। कोर्ट ने कहा कि एग्ज़ाम कैंसल या रिटेस्ट जैसे डिसीजंस एविडेंस के बेसिस पर ही लिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने और फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए रिफॉर्म्स पर भी जोर दिया। चाहे आप स्टूडेंट हो या पेरेंट, एक बात सब मानेंगे, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स का फाउंडेशन ट्रस्ट होता है। अगर स्टूडेंट्स को लगने लगे कि सिस्टम फेयर नहीं है, तो इसका इफ़ेक्ट सिर्फ एक एग्ज़ाम तक लिमिटेड नहीं रहता। इसे मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन और एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टाइमली इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही किसी भी एलिगेशन को एविडेंस के बेसिस पर इन्वेस्टिगेट करना भी इक्वली ज़रूरी है। दोस्तों, नीट कंट्रोवर्सी ने हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया है। स्टूडेंट्स की मेहनत की वैल्यू सबसे ऊपर होनी चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट और डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है और साथ हाई इन्वेस्टिगेशंस और लीगल प्रोसेसेस का अपना रोल होता है। आखिरकार गोल एक ही होना चाहिए, एक ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम जहां हर स्टूडेंट को लगे कि उसकी मेहनत का सच में सम्मान हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से कंपेटिटिव एग्जाम्स को और ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाने के लिए क्या चेंजेस होने चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में। जय हिंद। This version is designed to be engaging while accurately distinguishing reported concerns from official responses, allowing your audience to make up their own minds based on the available information.